नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर जब से राहुल गांधी ने 99 सीटें क्या जीती हैं, राहुल गांधी का पूरा पूरा समझिए कि उनका सारा स्टाइल बदल गया है। आज राहुल गांधी लीड में बने रहने के लिए, देखिए लीड को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। लीड का मतलब है अखबारों में, चैनलों की लीड स्टोरी में बने रहने के लिए राहुल गांधी तरह तरह के प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी देश के खिलाफ बोलने से भी बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है और वहां जाकर वो तरह तरह की हर रोज एक नई तरीके की स्टेटमेंट देते हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और वो अगले दिन लीड स्टोरी में आ जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है कि अपने आप को लीड स्टोरी में बनाए रखने के लिए चाइना और अमेरिका के पैसे से राहुल गांधी हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे जो हमारी भारत भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, उस पर कीचड़ उछाले। ये बहुत बुरी बात है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने सिखों पर बड़ा करारा हमला किया। सिखों पर उन्होंने जिस तरीके से कमेंट्स किया, ये सचमुच विदेश में जाकर राहुल गांधी की सिखों पर सबसे बड़ी अपमानजनक टिप्पणी इसे कहा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो किया वो अक्षम्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज राहुल गांधी पर जो सिख कम्युनिटी थी वो भी बड़ी हमलावर हुई। और यहां पर हमेशा अपने आप को शांत रखने वाले मोदी सरकार के बड़े वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी सामने आ गए। इसके अलावा आप समझिए मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बड़ा कमेंट्स किया, राहुल गांधी को कैरोसिन मैन तक कह दिया और यहां तक बोल दिया कि राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा बड़ा जो हमला था वो राहुल गांधी के पिता जब राजीव गांधी थे उस वक्त सिखों पर हुआ था। सिखों का कत्लेआम हुआ था दिल्ली के अंदर। एक बार फिर से सिखों के कत्लेआम का जो जिन था वो बाहर निकल आया। लेकिन राहुल गांधी अभी विदेश में है। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में कहा, सिख कड़ा और पगड़ी भारत में नहीं पहन सकते हैं। उन्होंने आज जिस तरीके से इसको बोला, आप समझिए इसके बाद पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर तूफान आ गया। ये जो राहुल गांधी ने जो बताने की कोशिश की है, उनकी जो मंशा है, वो मंशा ये है कि भारत में आज लोकतंत्र नहीं बचा है, भारत में आज सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, भारत के अंदर आज किसी भी धर्म की कोई यहां पर इज्जत नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि आज जो सिख है, एक सिख को पहले अपने सभा के अंदर खड़ा किया, फिर उससे उसका नाम पूछा और नाम पूछने के बाद कहा कि देखिए ये भारत के अंदर ये हाल है कि सिख आज ना तो पगड़ी बांध सकते हैं, ना कड़ा पहन सकते हैं, ना ही अपना नाम को सही तरीके से बता सकते हैं। यानी कि इतना डर फैला दिया गया है। राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया के बाद आज तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई और उन प्रतिक्रियाओं में जो सबसे बड़ी प्रतिक्रियाएं थी वो थी सिख नेताओं। सिखों ने आज आड़े हाथों लिया कांग्रेस को और सिखों ने कांग्रेस का पूरा इतिहास उधेड़ कर रख दिया। उधेड़ कर इस तरीके से रख दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान जो राहुल गांधी की ग्रैंड मदर थी, यानी कि दादी थी, उनके कार्यकाल के दौरान ही अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर के ऊपर हमला हुआ था और यह हमला इंदिरा गांधी ने कराया था। इसके बाद राजीव गांधी के जब राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद जब सरकार को संभाला, तो यहां पर राजीव गांधी जब आए तो सिखों का कत्लेआम हो गया। हजारों सिखों को दिल्ली की सड़कों पर कत्ल कर दिया गया, जलाकर मारा गया, उनको जिंदा जला दिया गया। ये एक बड़ा हादसा था दिल्ली के अंदर और एक बड़ा हमला था सिखों के ऊपर। आज वो सिखों के जो जख्म थे एक बार फिर से हरे हो गए और सिखों ने ही राहुल गांधी को जमकर धो डाला। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तब से तो वो शायद उनका दिमाग ही चकरा गया है। दरअसल हम आपको यहाँ पर ये अभी इनकी भी सिखों के नेताओं की बातें सुनवाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये बता देते, दरअसल राहुल गांधी
या हम यूं कहें कि इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर जो चुनाव लड़ा था वो पूरा का पूरा चुनाव प्रायोजित था और चाइना और अमेरिका का बहुत बड़ा पैसा भारत के अंदर उससे पहले ही इंडिया में आ गया था। अगर आपको याद हो, हम न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो न्यूज क्लिक, अगर आपको याद हो तो खबरों को कैसे प्लांट कराना है चाइना और अमेरिका किस तरीके से फाइनेंस कर रहा था। और यही बात अब जब से चुनावों का दौर शुरू हुआ था लोकसभा के, चाइना का और अमेरिका का बहुत मोटा पैसा भारत में इसलिए फेंका गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए जैसा पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर हुआ है। तो आप ये समझिए, ये सब कराने के लिए चाइना का तो आपको पता ही है कि चाइना का बाजार बंद हो गया है, तो चाइना बौखलाया हुआ है। अमेरिका का ये समझिए, अमेरिका और चाइना की चौधराहट खत्म हो रही है। तो ये दोनों ही देश भारत के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेता भारत से चला जाए और एक चंपू नेता राहुल गांधी जैसा यहां पर आ जाए ताकि वो अपनी मनमानी कर सके। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है राहुल गांधी की, इसी के ऊपर डिपेंड है और इसीलिए वो तरह तरह की स्टेटमेंट विदेशों में जाकर या फिर देश के अंदर देते रहते हैं और इससे अपने आप को लीड में बनाए रखते हैं। आप ये समझिए, लेकिन आज राहुल गांधी को ये बहुत महंगा पड़ा, कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ा, वो भी उस वक्त एन वक्त पे जबकि हरियाणा के अंदर चुनाव होने हैं और हरियाणा चुनाव से पहले इस तरीके का जो स्टेटमेंट है ये सचमुच कांग्रेस को ले डूबेगा। आपको हम सुनवाते हैं कि आज जब राहुल गांधी का पगड़ी और कड़े वाला जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद जो सिख संगठनों के नेता थे या जो सरकार में शामिल जो सिख थे या भारतीय जनता पार्टी के जो सिख नेता थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये जरूर सुनिएगा। वही किया उन्होंने, और सामने लोग बैठे थे, उसे नाम पूछते हैं, फिर उधर कौन है, फिर आकर वो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में कहां हो रही है। हमारे रिलीजन गुरु साहब, गुरु ग्रंथ साहब, मैं देश में जहां पे भी जाता हूं, अलग डिफरेंट कॉर्नर्स, वेरी प्राउड गुरुद्वारा साहब, छोटे छोटे, एंड दे रेवरेंस, समाज सेवा जो करते हैं, लंगर सेवा जो करते हैं, क्या बोल रहे हैं पगड़ी पहनने में मुश्किल हो रही है। मैंने बोला हमारे इतिहास में एक ही बार वो हुआ जब द लेट श्री राजीव गांधी made those statements and an organized pogrom was conducted against the members of my community. कि राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है, लेकिन ना तो हमारी को दस्तार को, ना हमारे ककारों को, ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया, ना हटाने की कल्पना कर सकता। ऐसा सपना अब्दाली ने भी देखा था, औरंगजेब ने भी देखा था, जकरिया खान ने भी देखा था, कांग्रेस ने भी देखा और गोरों ने भी देखा, लेकिन कोई भी इसको साकार ना कर पाया। हम ऐसे सपने देखने वालों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बातें करें, सत्ता हासिल करने के लिए कम्युनिटी को बदनाम करें, एक कम्युनिटी को डिमीन करें, एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाएं, नफरत के बीज बोएं, और वो भी उस कम्युनिटी जिसके लिए उन्होंने, उनके और उनके परिवार और उनकी पार्टी ने खुद 1984 में एक कत्लेआम की कोशिश की हो, इस तरह से दस्तार हटाने की, ककार हटाने की कोशिश की हो, और फिर उन लोगों को सम्मानित भी किया हो जो जगदीश टाइटर, HKL भगत, सचिन कुमार जैसे लोग हैं। तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग उनको आम देने जाते हैं, पाकिस्तान की सरकार, चीन उनको पैसे देने के लिए आता है, अमेरिका के राजदूत उनको आकर मिलते हैं। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए देश को किसी हद तक डिमीन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कई हद तक भी डिमीन कर सकते हैं, रिलीजन को, हमारी कास्ट को किसी हद तक भी डिमीन कर सकते हैं। डर का माहौल तो गांधी परिवार ने बनाया था, लेकिन उससे कोई डरा नहीं। देश की आज की सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है,
भारतीय जनता पार्टी जो है ये सबका साथ, सबका विकास में विश्वास करती है। ये लोगों का दिल जीतने में विश्वास करती है, लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का में विश्वास करती है, गरीब को गरीबी से बाहर निकालने में विश्वास करती है, देश को पूरी दुनिया के अंदर मजबूत करने में विश्वास करती है। और गांधी परिवार जो है वही अपनी नफरत भरी जो उनकी पिछले 40 साल की राजनीति रही है देश के ऊपर राज करने की, उसी रणनीति पे आज भी काम करती है। ये राहुल गांधी जी की अपनी सोच हो सकती है, उनकी शायद मानसिकता ऐसी है। जहाँ तक सिखों का संबंध है, नेहरू फैमिली ने कभी सिखों के साथ किए वायदे पूरे नहीं किए। केवल वायदों की बात नहीं है, जब भी मौका मिला तो अभी एक किताब नई आई थी, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी बाय एन IPS अफसर, तो उसने लिखा कि हाउ दे डिसाइडेड टू किल सिख फ्रॉम इन 1980 एंड विन 85 इलेक्शन। उसी में ब्लू स्टार हुआ, उसी में दिल्ली राइट्स हुए, उसी में सिख मारे गए। ये शायद उनको अपने दिमाग में कहीं जो उनकी सोच है कि मैं सिखों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ऐसी बात जब राजीव गांधी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे सिख नजर नहीं आने चाहिए। उन्होंने फिर ये भी कहा जब दिल्ली में दंगे हुए, और दंगे तो नहीं मैं कहूँगा, सिखों का कत्लेआम हुआ 1984 में, तो तब उन्होंने 3 दिन तक यहाँ फौज नहीं भेजी और सिखों को मरने दिया। आज तक 40 साल बाद भी मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आज भी कोशिश कर रहा है कि 40 साल बाद उनको मल्लम भी लगे और उनको जो इंसाफ भी मिले। प्रधानमंत्री जी ने आके सिखों के लिए कम से कम 30 ऐसे काम किए हैं पिछले 10 साल में जो काम कभी सोचे नहीं था। इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छोटी बात नहीं कि आप इंडियन एयरलाइन का जहाज देखिए, उसके पीछे सिखों का इंसिग्निया एक ओंकार लिखा होता है, पूरे विश्व में जा रहा है। ये कोई छुपने वाली बात नहीं। जो करतारपुर साहब का वहाँ जाने के लिए कॉरिडोर बनाया, गुरु नानक साहब का गुरपुरब सारी दुनिया में मनाया विश्व में, जो साहिबजादों की शहादत हुई है उसके बारे में पूरे देश को जानकारी दी और उसको पक्का कर दिया कि हर 26 दिसंबर को पूरे भारत में सिखों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। वो ऐसे नेता हैं, जब भी कहीं जाते हैं तो वो भूलते नहीं कि यहाँ अगर कोई सिखों का धर्म स्थान है तो मैं वहाँ जाके मत्था टेकूं। और आपने सुना होगा किस तरीके से नेताओं ने, जो सिख नेता थे, उन्होंने राहुल गांधी की पूरी औकात बताकर रख दी, औकात बता दी कांग्रेस तक की, और ये कहा कि ये जो स्टोरी, ये जो स्क्रिप्ट राहुल गांधी पढ़ रहे हैं, ये सैम अंकल की लिखी हुई है, और सैम अंकल इसी तरीके के जहरीली स्क्रिप्ट लिखते हैं और राहुल गांधी के मुंह से कहलवा देते हैं। बड़ी बात है, लेकिन राहुल गांधी इसी तरीके से शायद देश को बदनाम करने के लिए ही, अपनी राजनीति चमकाने और लीड में बने रहने के लिए ये सारी कवायद करते हैं। तो आगे इसमें और क्या होने वाला है ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, राहुल के जहरीले बोलों से आज देश बहुत आहत है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।